हेलो बच्चों, सक्सेस पॉइंट की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में आपको दूसरा चैप्टर का सभी थ्योरी को कंप्लीट करा दिया था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सरसाइज जो हमारे चैप्टर का है, मतलब पहला एक्सरसाइज है 2.1, हम उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखिए, ये उतना इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है, फिर भी दिया हुआ है तो हम समझ लेंगे, और ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा था, हम इसमें फिगर बना दिए हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है उसके बारे में हम पहले समझते हैं, फिर इसका आंसर जानेंगे। देखिए, कह रहा है कि किसी बहुपद पी एफ एक्स के लिए y बराबर पी ऑफ एक्स, हमको क्या दिया हुआ है, y बराबर पी ऑफ एक्स का ग्राफ नीचे इसमें दिया, यह है ग्राफ। प्रत्येक स्थिति में पी ऑफ एक्स के शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम जरा देखते हैं कि इसमें क्या हो सकती है। हमको दिया हुआ है कि y बराबर पी ऑफ एक्स, यानी ये जो दिख रहा है यही मेन हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने वाला। तो y बराबर क्या दिया है, पी ऑफ एक्स, यानी कि x का वह मान जिस पर ये शून्य, मतलब शून्य की बात कर रहा है हमको। तो अगर ऐसा आपको ग्राफ दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि जरा बताइए कि कितने शून्य होगा या शून्यों की संख्या क्या होगी, तो हम डायरेक्ट इस ग्राफ को देखेंगे। यहाँ पर x है तो हम देखेंगे कि x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब काट रहा है। ठीक है, हम देखते हैं पहला नंबर इसमें देखना चाहते हैं, सब फिगर को हम देखेंगे एक एक करके। इसमें देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ये जो होता है ये x अक्ष होता है, और ये सीधा लाइन क्या होता है, y अक्ष होता है। और फिलहाल तो आपको इसी तरह जानना पड़ेगा कि ये जो दिख रहा है, ये जो लेटे हुआ लाइन है उसको हम x अक्ष बोलते हैं, और ये जो खड़ा हुआ लाइन है उसको y अक्ष बोलते हैं। और इसके बारे में डिटेल्स आपको दिया गया 7 चैप्टर में, मतलब 7वां चैप्टर जब पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो उसमें अच्छे से समझेंगे। फिलहाल यहाँ देख रहे हैं तो ये तो x अक्ष है, तो हम देख रहे हैं कि पहला वाला में x अक्ष को एक बार भी काटा नहीं है, कहीं पर नहीं काटा। काटा किसको है, तो y अक्ष को काटा है। तो हमको लेकिन क्या निकालना है, पी ऑफ एक्स निकालना है, x के बारे में बात कर रहे हैं। तो देख रहे हैं कि इसमें x अक्ष को एक भी बार नहीं काटा है, इसका मतलब इसमें बोलेंगे शून्य की संख्या 0 होगी। बहुत ही आसान तरीका समझ में आना चाहिए आपको। जैसे इसमें देख लेते हैं, चलिए उसको देख के इसको देखते हैं। इसमें देख रहे हैं कि ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। हम देख रहे हैं कि x अक्ष वाले को कितनी बार काटा है, तो एक बार काटा है। तो हम बोलेंगे इसके शून्यों की संख्या 1 होगी, क्योंकि बहुपद पी ऑफ एक्स को x अक्ष पर केवल एक बार प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ देख रहे हैं एक ये हुआ, एक ये 2 और ये 3। इस तरह से हम देख रहे हैं कि x अक्ष को 3 मरतबा काटा है, 3 बार काटा है। इसका मतलब बहुपद यानी पी ऑफ एक्स, यानी इसका जो शून्य की संख्या होगा 3 होगा। और उम्मीद है कि सभी आप अपने मन से लिख सकते हैं। इसमें देखो 2 बार काट रहा है, इसमें देख रहे 1 2 3 4, इसमें देख रहे 1 ये 2 ये 3 से टच कर रहा है, काट तो नहीं रहा। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, लिखने का तरीका क्या है वो आपको हम समझाते हैं। तो हम लिखेंगे, एक नंबर के लिए लिख रहे हैं, लिखेंगे डायरेक्टली शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या शून्य, शून्य मतलब 0 होगी, क्योंकि x अक्ष को एक बार भी नहीं पड़ता, x अक्ष को एक बार भी प्रतिच्छेद नहीं करती, नहीं करती। हम लिख देंगे शून्य की संख्या क्या होगी, शून्य होगी, क्योंकि x अक्ष को एक बार भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। अगर इसकी बात करेंगे तो हम बोलेंगे शून्यों की संख्या 1 होगी, क्योंकि x अक्ष को केवल एक बार प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इस सबको अपने मन से लिख लीजिएगा, ज़्यादा कुछ भारी हिसाब नहीं है, ये अपने आप से लिखने वाला है। फिर भी आपको हिंट दे दिया गया, आप कुछ बनाइए। आप 10th क्लास के बच्चे हैं, आपको इतना तो आना चाहिए कि हम समझा दें और आप खुद लिख लें। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सब लिख लीजिएगा। 1 2 3 मरतबा काटते तो हम बोलेंगे शून्यों की संख्या 3 होगी, क्योंकि x अक्ष को 3 बार प्रतिच्छेद करता है। बस सिंपल सा है। ठीक है, इसके अलावा आप देखते हैं, ये आपको दूसरा 2.1 उम्मीद है कि आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अगला चैप्टर जो है, यानी कि उसके चैप्टर से आने से पहले कुछ हम उदाहरण देखेंगे जिसको हम समझेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आपको हम समझा दिए थे शून्यों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता। ठीक है, तो हम उसके बारे में कुछ, इसके आगे जो चैप्टर है उसके लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसको आपको समझाते हैं।
फिलहाल अगर इसको उतारना तो उतार सकते हैं, फिर देखते हैं इसके नेक्स्ट वाला स्लैब। और ये आपका है उदाहरण नंबर 2। ठीक है, तो देखिए उदाहरण नंबर 2 में क्या क्वेश्चन कर रहा है और इसको किस तरह से हम डील करते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमको पहले सबसे पहले बोला शून्यक ज्ञात कीजिए, तो आपको सबसे पहले शून्यक निकालना पड़ेगा। शून्यक निकालने के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। आपको अगर याद हो तो 8 क्लास और 9th क्लास में भी आपको पढ़ाया होगा x का मान ज्ञात करना, और आपको ये भी इससे पहले वाली वीडियो में समझा चुके हैं कि शून्यक हम किसको कहते हैं। ठीक है, तो हम शून्यक कहते हैं ऐसा मान जिसका इसमें मान रखने पर क्या होता है, शून्य के बराबर हो जाता है। ठीक है, उसके बारे में हम पहले बता चुके हैं। अब फिलहाल इसमें देखेंगे हम शून्य किस तरह से निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो समीकरण दिया है उसको आप लिख दीजिए, x² में प्लस में 7x प्लस में 10, और जो कि शून्यक निकालना है तो हम बराबर में 0 कर देंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम सबसे पहले इस दोनों को गुना करते हैं, यानी कि लास्ट का ये अंक है 10 और उससे आगे x² में कुछ से गुना नहीं हुआ है, इसका मतलब गुना 1 से हुआ है। तो 10 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 10 का हम गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड करने का मतलब ये हुआ कि इसको आप तोड़िए, जैसे मान लीजिए इसको अगर 1 से भाग देंगे तो 10 बार में लगेगा, 2 से भाग देंगे तो 5 बार में लगेगा, अब उसके बाद फिर 5 से भाग देंगे तो ये बार में लगेगा, तो इसका 2 ही गुणनखंड है। और आप बहुत आसान वे में आपको समझाना चाहते हैं कि मान लीजिए आपको क्या करना है, इसका गुणनखंड करने के बाद आपको जोड़ के या घटा करके बीच वाला मान पाना पड़ता है। तो हम देख रहे हैं बीच में कितना है, 7 है, तो हम देख रहे हैं कि इसमें से क्या करना है, या तो हमको जोड़ करके या तो घटा करके हमको 7 पुराना है। लेकिन आपको ये भी कन्फ्यूजन ना रहे कि हम जोड़ के पुराएंगे कि घटा के पुराएंगे, इसके लिए आपको एक सिंपल सा ट्रिक याद रखना है। देख लीजिए कि 10 के आगे क्या है, प्लस है, और इस x के आगे क्या है, प्लस है, यानी कि हम अगर दोनों को गुना भी करेंगे, ये प्लस ये भी प्लस, फिर भी आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। इसका मतलब ये है कि हमको जोड़ करके पुराना कितना है, 7 पुराना। देखते हैं जोड़ के क्या पूरा, यही पूरा 5 2 7। ऐसा हम इसलिए आपको ये ट्रिक बता रहे हैं क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिसमें आपको जोड़ कर भी 7 पुर जाएगा और घटा कर भी, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसा भी है जिसमें जोड़ कर भी पुर जाता है और घटा कर भी पुर जाता है, और वैसे में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब यहाँ पर हम जोड़ कर लें कि घटा कर लें। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस है वहाँ भी प्लस है, अगर दोनों गुना करेंगे तो प्लस ही होगा, और प्लस अगर आ गया तो इसका मतलब हमको जोड़ करके बीच वाला पुराना है। तो इसका मतलब जोड़ के कितना पुराना 7, तो हम ले लेंगे 5 और 2, लिखेंगे x² प्लस में लिख देंगे 2 प्लस में 5 या 5 प्लस में 2, बगल में x है तो x हो गया, प्लस में 10 बराबर में 0। यानी कि हम क्या किए, सिर्फ 7 को क्या लिख दिए, 2 प्लस में 5। ठीक है, अगला देखते हैं x², अगर यहाँ प्लस है गुना कर दिए डायरेक्ट, 2 से गुना करें 2x प्लस में 5x प्लस में 10 इक्वल टू 0। इस दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन निकाल लीजिए, x प्लस में 2 प्लस इस दोनों में 5 कॉमन है, क्योंकि हम देख रहे हैं 10 का मतलब 5 का पड़ा से 5 भी कट जाता है और 10 भी कट जाता है, तो मतलब इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, तो x प्लस में 2 बराबर में 0। तो देख रहे हैं x प्लस 2 यहाँ भी है और x प्लस 2 यहाँ भी है, तो हम x प्लस 2 को बाहर निकाल लेते हैं। बचा क्या, यहाँ बचा x और यहाँ बचा प्लस में 5 बराबर में 0। तो x प्लस 2 बराबर एक बार 0 रखेंगे और x बराबर इधर प्लस में 2 है, उस पर जाएगा तो माइनस में 2 होगा। फिर इस तरह से x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x बराबर इधर प्लस में 5 है उधर जाके माइनस में 5 होगा, और आपका ये यहाँ पर शून्यक निकल जाता है। तो देख लीजिए आपका 2 मान निकल जाएगा, और हमको पता है 2 मान निकलेगा, क्यों निकलेगा, तो क्योंकि द्विघात बहुपद है, तो जो द्विघात बहुपद होता है उसका 2 मान, जो त्रिघात बहुपद है उसका 3 का मान होता है। ठीक है, तो 2 मान निकल गया, तो हमको एक मान निकला -2 और एक निकला -5। इसमें से आप किसी को अल्फा किसी को बीटा मान लीजिए, ताकि हमको सूत्र में सत्यता जांच करने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं शुरू वाला कि अल्फा है, अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर में -5। ठीक है, इसका काम हमारा हो गया, इसलिए मिटा देते हैं। इसके बाद आपको सत्यता की जाँच करना है, लिखेंगे संबंधों की सत्यता की जाँच, संबंधों के सत्यता की जांच। हमको देख रहे हैं कि अल्फा कितना निकला -2, बीटा कितना निकला -5, और हम यहाँ पर देख रहे हैं, अब हमको चूंकि जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, यानी b और a भी लिखना पड़ेगा, तो हम लिख लेते हैं a। तो याद कीजिए a हम किसको बोलते हैं, a बोलते हैं x² में जो गुना हुआ रहता है। ठीक है,
तो हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर में कुछ गुना 1 है मतलब 1 है। बी बराबर जो एक्स में गुना हो रहा है 7 है। सी बराबर अचर पद 10 है। तो हम लिखना शुरू करते हैं, सत्यता जांच क्या करते हैं, तो पहले निकालते हैं शून्यकों, सबसे पहले चेक करते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। आप इतना नहीं लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आप लिख दीजिए अल्फा प्लस बीटा। चूंकि ये पहला वीडियो है, पहला ये बता रहे हैं इसलिए आपको इस तरह पूरा बता रहे हैं, नहीं तो आप बाद में अल्फा प्लस बीटा लिख दीजिए, काम खत्म। इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं शून्यकों का योग या कुछ भी, ठीक है। तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो अल्फा को किसको माने हैं -2 प्लस में बीटा किसको माने हैं -5 बराबर माइनस, और बी कितना है 7 बटा में ए का मान 1 है। ये -2 ये प्लस माइनस -5 बराबर -7, ये भी जुट के हो जाएगा -7 बराबर में -7, ठीक है। अब ये आप गलती ना कीजिएगा कि यहाँ देख रहे हैं माइनस है तो हम घटा देंगे, होता है बहुत बच्चे से करते हैं कि -2 -5 अरे माइनस है चलो हटाइए देते हैं, नहीं क्यों, क्योंकि आप देख लीजिए एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर दोनों के आगे मेन सेम चिन्ह है, जैसे यहाँ भी 5 में माइनस लगा हुआ और 2 में क्या है माइनस लगा हुआ, अगर दोनों संख्या के आगे सेम चिन्ह है तो आपको दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 5 और 2 की जगह जुट जाएगा और जो चिन्ह है वही चिन्ह दे दीजिएगा। ये आपको 8 क्लास में पढ़ना था, आपको तो पढ़ ही लिए होंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, फिर क्या शून्य का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। अल्फा का मान -2 इंटू मतलब गुना बीटा का मान -5, सी का मान 10 बटा में 1। तो हम देख रहे हैं माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 5 दूना 10 बराबर में 10। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा सत्यता जांच यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -7 बराबर -7 आ गया, अल्फा इंटू बीटा बराबर में 10 बराबर 10 आ गया, यानी कि हमारा दोनों मान सही से निकला। इसका मतलब हम जो यहाँ शून्यक निकाले एक्स का मान निकाले वो मेरा क्या था सही था। अगर आपका ये दोनों मान नहीं मिल रहा है इसका मतलब आपने जो शून्यक निकाला है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती कर दी है। आप फिर से उसके बाद चेक कीजिएगा, फिर अपना देख लीजिएगा कहाँ पर गलती हो गई, ठीक है। तो चलिए ये आपका उदाहरण 2 नंबर था। अब देखते हैं इसके आगे वाला उदाहरण। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 3 जस्ट सेम टू सेम है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, बस इसमें आपको दे दिया द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3। इसमें था क्या एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0, इसमें सिर्फ दे दिया एक्स स्क्वायर -3। हम बस वही सेम काम करेंगे, इसको मिटा के लिखेंगे एक्स स्क्वायर -3 बराबर 0। ये और आसान है, तो एक्स स्क्वायर बराबर इधर -3 उधर जाएगा प्लस में 3, एक्स बराबर में √3 और रूट के अंदर जब देते हैं तो उसके आगे प्लस माइनस लगाते हैं, ये ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो x बराबर क्या होगा, एगो माइनस में √3 एगो प्लस में √3। अब मान लीजिए एगो अल्फा बराबर -√3 और बीटा बराबर में प्लस में √3। संबंध को सत्यता जांच करेंगे तो अल्फा बराबर हो गया -√3, बीटा बराबर हो गया +√3। अगर a की बात करेंगे एक्स स्क्वायर में कुछ और कराना है तो 1 है। b आप देखिए जरा सा, तो b हम कहते हैं किसको थे याद कीजिए, तो हम b कहते हैं द्विघात समीकरण में b कहते हैं या द्विघात बहुपद में b कहते हैं जिसमें जो x में गुना हुआ रहता है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कहीं पर x नहीं है, मतलब एक्स स्क्वायर के बाद डायरेक्ट अचर पद दे दिया है, कहीं पर भी x का कोई जिक्र नहीं किया गया है, इसका मतलब x नहीं है। अगर x नहीं है तो उसका गुणांक क्या होगा 0 होगा, ये ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर है, हो सकता है यहाँ 0 इंटू में x लिख सकते हैं और -3 बराबर 0, तो यहाँ x लिखने के लिए क्या मतलब है, इसका गुणांक कितना होगा 0 होगा, इसलिए हम b का मान कितना ले लिए 0। और c बराबर हम देख रहे हैं यहाँ पर -3 है, ठीक है। शून्य को योग वही सेम अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा का मान है -√3 प्लस में बीटा का मान है √3 बराबर माइनस b का मान 0 बटा में 1। ये प्लस माइनस दोनों अलग अलग चिन्ह है तो कटिए जाएगा, कट जाएगा 0 बराबर में 0 में माइनस लगा प्लस लगा कुछ लोग फर्क तो ही पड़ता है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है बराबर। फिर अल्फा इंटू बीटा देखेंगे तो हम अल्फा इंटू बीटा -√3 इंटू में √3 बराबर में c का मान है -3 बटा में 1। ये गुना होगा तो √3 एगो 3 आ जाएगा, ये माइनस है तो माइनस लगा दीजिए -3। यानी हम जानते हैं कि देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आपको यहाँ दिक्कत हो जाए ये भी रूट है ये भी रूट है, अगर रूट के अंदर गुना करते हैं तो √3 ये याद रखिएगा √3 दोनों सेम है तो हम लिख देंगे रूट निकाल के एगो 3 लिख दीजिए। एक्चुअली होता कैसे वो आप समझ लीजिए, अगर इस दोनों गुना करेंगे तो होगा क्या √3 √9 और √9 निकलने का मतलब क्या होगा 3 निकल जाता है, तो जस्ट उसी तरह हम यहाँ क्या कर दिए 3 को बाहर निकाल दिए, ठीक है।
ये आपका उदाहरण नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। और इस तरह से आपको इस चैप्टर में, अगले चैप्टर में यानी एक्सरसाइज 2.2 में आपको इसी तरह क्वेश्चन मिलेगा और आपको पूरा बनाना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक का जो भी आपको समझाया गया, जो भी बताया गया, वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर अगर किसी तरह का डाउट रह जाता है या किसी प्रकार का परेशानी होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में आज के लिए इतना रहने दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करके रखिएगा। ठीक है।